Now our topic is class content of audit program. Now before going to this answer, I just wanted to tell you that ये class there is no standard audit program which is applicable for all the audit. अगर तुम लोग ये सोचो कि मैं ये साल एक standard program बना दूं और every year मैं वही same रख दूं और चल जाएगा, तो no. There is no standard, there a specific audit program which is applicable for all the audit permanently. Yes, कुछ पार्ट्स कुछ पॉइंट्स उसको आपको फर्दर यूज हो पाएंगे, बट ऐसा एक भी नहीं है कि जो परमानेंटली आपको काम आएगा. So every year what the auditor need to do, auditor need to specify, need to prepare the audit plan depending upon the client, depending upon its type of the business. So the auditor now, और एक चीज देखो, ओरली अगर आप रफली एक प्लान बना रहे हो वो काम नहीं आएगा. The auditor need to prepare a proper writing audit program, राइट, एंड दैट ऑल्सो इट शुड बी डन बिफोर कमेंसमेंट. देखो कोई भी हम प्लानिंग कब करते हैं, बिफोर स्टार्टिंग विथ एन इवेंट, तब फिर तो उससे हमें ये पता चलता है कि हाउ टू एग्जीक्यूट इट. द सेम वे द ऑडिट प्रोग्राम इज ऑल्सो प्रिपेयर बिफोर कमेंसिंग द ऑडिट. Now we need to study over here okay, what all are the contents which we need to be included, who will be including all these things. It will be included by a auditor. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट का बिजनेस, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस, द ऑडिटर विल बी प्रिपेयरिंग द प्रोग्राम. नाउ द वेरी फर्स्ट डिटेल विच विल बी रिक्वायर्ड इज द नेम ऑफ द क्लाइंट एंड इट्स अकाउंटिंग. हम जिसका ऑडिट कर रहे हैं हमें उसका नाम भी पता होना चाहिए, और हम कौन से अकाउंटिंग ईयर का ऑडिट करने वाले हैं, दैट वी नीड टू राइट डाउन फर्स्ट. ठीक है, सो हेडिंग ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम विल बी द नेम ऑफ द क्लाइंट एज वेल एज यू विल बी राइटिंग डाउन ओवर देयर द अकाउंटिंग ईयर. Now the very next step after writing down this, you need to write down the auditing procedures, like how you are going to do the audit, तुम लोग क्या क्या चेक करने वाले हो, तुम लोग कैसे उसको कंप्लीट करोगे. So you need to give the procedure. Now what all are the things which you need to write down in the procedure. देखो audit प्रोग्राम का जो मेन पार्ट है, यू कैन से जो भी डिटेल इंस्ट्रक्शंस है वो आपको यहाँ ऑडिट प्रोसीजर में लिखना होता है. ठीक है, that this will tell you that how the audit will be conducted from the very first step. ठीक है, तो अभी फर्स्ट स्टेप क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल. पहले ये चेक कर लो कि हम अपने क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर रिलाई कर सकते हैं या नहीं. इफ वी कैन रिलाई तो हम बहुत सारे ट्रांजैक्शन को टेस्ट चेक करके भी ये डिटेल्स मतलब वहां पर डिटेल स्क्रूटिनी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट इफ वी कैन नॉट रिलाई ऑन द इंटरनल कंट्रोल ऑफ द क्लाइंट, तो वी नीड टू एक्सपांड आवर ऑडिट. फिर मुझे टाइम भी ज्यादा जाएगा और मुझे सारे आइटम्स को चेक भी करना पड़ेगा. ठीक है, तो वेरी फर्स्ट थिंग विच एज ऑडिटर विच आई नीड टू नो इज इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल. आई शुड इवैल्यूएट एंड कीप इट अप. नेक्स्ट थिंग इज वाउचिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ सेल्स, परचेज, बैंक के अगर कोई ट्रांजैक्शंस है, जर्नल एंट्रीज है, तो वो सारी देख लो. फिर हमें इसके बाद ये भी चेक करना है कि वेदर अरिथमेटिकली एवरी कैलकुलेशन विच इज बीन डन इज करेक्ट और नॉट. वी शुड वी कैन चेक इट. देखो कास्टिंग कर सकते हैं, कास्टिंग इज नथिंग बट टोटलिंग. फिर हम ये चेक करेंगे कि प्रॉपर पोस्टिंग हुआ है या नहीं, इन द वेदर प्रॉपर अकाउंट्स में हुआ है या नहीं, कैरी फॉरवर्ड जो भी बैलेंसेस है वो करेक्ट लिखे है या नहीं, टोटलिंग इज करेक्ट और नॉट. So arithmetic accuracy also needs to be checked in this case. Then the third one is you need to verify and do the valuation of the assets and the liabilities. Then apart from this class, ये 3 points के अलावा you can even scrutinize your ledgers के proper है या नहीं, सारे parties से proper payment हुआ या नहीं. Overall you can even calculate, if the auditor want he can calculate the ratios के whether जो ratios इन लोग ने comparison में लिखा है तो ratio analysis is proper or not. ठीक है, and last one, after doing all these things, after checking what will be the work of the auditor का work will be preparation and submission of the audit report. Fine, so this was a second step. Now the third step will be the content. जो third content तुम लोग लिखोगे that will be distribution of the audit work among its staff. ठीक है, so the audit program should at least show के कौन क्या person है, कौन सी duty वो perform करने वाला है. A proper allocation needs to be done between a senior manager, senior auditor, junior auditor, assistant.
जस्ट टू नो, अगर वो वर्क लिखा होगा तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, एंड दिस विल हेल्प अस टू नो कि वेदर व्हाट इज द वर्क विच इज बीन डन बाय देम इज करेक्ट और नॉट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज द फोर्थ वन, वी नीड टू प्रिपेयर अ प्रॉपर स्केड्यूल ऑफ द ऑडिट वर्क. ठीक है, अ प्रॉपर टाइम टेबल, अ प्रॉपर स्केड्यूल नीड टू बी प्रिपेयर्ड. ठीक है, हर एक जॉब के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है. देन वी शुड एटलीस्ट शो कि हमें ये टाइम हमने एक्सपेक्टेड किया है कि विद इन दिस टाइम वी विल कंप्लीट द ऑडिट, या तो हमें इतना टाइम लगेगा, तो वो टाइम का हमारा जो भी ऑडिट प्रोसीजर होगा वी नीड टू डिस्कस इट अप. So this is what the content are. The four content which we require in the audit plan is first the name and the accounting year of the client. Second one, we need to see the audit procedure step by step कैसे होना है. Third, we need to write down कि how we have distributed the work so that कुछ chaos ना हो between the a senior auditor or a junior auditor or their assistants. And the last one, we require a proper schedule of the audit work. We require a proper timetable. जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमने कितना एक्सपेक्टेड टाइम हमने फ्रेम किया और एक्चुअली में हमें कितना लगा. सो इवन कुछ ये मिसमैच है तो हम उसको प्रॉपर कर सकते.